युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास एवं युवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रणविजय लोचव व युवा नेता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी की विफलता के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन करने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, युवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रणविजय लोचव व अन्य की गिरफ्तारी की गई। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो विरोध चल रहा है नोटबंदी को लेकर? 5 साल हो गए और आज यहाँ पे कांग्रेस एकजुट हुई। 5 साल होने के बावजूद भी अभी तक नोटबंदी का कहर अपने देश पे जारी है और वो कहर किया हुआ है सिर्फ मोदी जी के गलत फैसले की वजह से, एक तुनक मिजाजी फैसले की वजह से, एक हिटलर जैसे फैसले की वजह से। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आज जमा हुए। जो इन्होंने वादे किए थे बीजेपी सरकार ने कि नोटबंदी करके हम लोग चलते बोलते रोजगार को लेकर आएंगे, हम अच्छी अर्थव्यवस्था लेकर आएंगे, उसका विपरीत परिणाम हमारे सामने आया है। रोजगार की जगह बेरोजगार आया है, अर्थव्यवस्था की तरह महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। क्या आज के प्रदर्शन से कुछ होएगा? क्योंकि नोटबंदी पे पहले भी प्रदर्शन हुए थे और आज 5 साल हो चुके। ऐसा हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बात करें 5 साल नोटबंदी को होके आपने जन्मदिन को ना देखते हुए एक प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी भी दी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे सरकार को याद कराना चाहता है। सरकार ने देशवासी के सामने बताया नोटबंदी के वजह से सारा काला धन बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आतंकवादी बंद हो जाएगा, आतंकवादी ख़त्म हो जाएंगे और सारे युवा को नौकरी मिल जाएगा, देश को अच्छे दिन आ जाएगा। इस तरीके का बातें इन लोग ने किया था। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, इस देश में सबसे बड़ा घोटाला कोई है वो नोटबंदी का है। उसमें इनका सारे मंत्रिमंडल सबसे बड़ी लेवल पे जो मोटा पैसा कमाया है था, इंक्लूडिंग अमित शाह का एडीसी बैंक है जो अहमदाबाद में, जो ग्रामीण बैंक है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है नोट बैन के समय में। वो पैसा कहाँ हुआ, कोई उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सारे बीजेपी का नेता वहाँ पैसे ले आया, पुराना नोट तो चेंज कर लिया है। तो इन लोग ने जो इस देश का जो छोटे छोटे व्यापारी थे उसको ख़त्म कर दिया, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनको ख़त्म कर दिया। गरीब लोग और गरीब हो गया, मिडिल क्लास गरीब हो गया, जो अमीर लोग है और अमीर बन गया। अडानी अंबानी के लिए नोट बैन किया है क्या पता नहीं है, उसका हिस्सा तो दे दे। सबसे बड़ा डिजास्टर बना दिया देश को, उसका हिस्सा दे दो। कितना आप लोग ने लूटा है इसमें, कितने लोग कौन कौन है इसमें, उसका सारे विवर देने का था। नरेंद्र मोदी बोला था ये इससे देश को फ़ायदा नहीं हुआ तो आप किसी चौराहे पे बुलाओ, मैं वहाँ आके माफ़ी मांगूंगा। 50 दिन के अंदर बोले, अभी 5 साल हुआ है, उसका एक बार चर्चा तो करो। कितने लोग मरे, उनका आज तक उसको, उन परिवार को देखने तक तैयार नहीं है। सर, जिस तरह कांग्रेस युवा बार बार प्रदर्शन करता है महंगाई को लेके या और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्या ये अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे कुछ रेट कम किए, क्या कहना चाहेंगे? मगर रसोई गैस की अगर अरे भैया, आप 110 रुपये रेट बढ़ा के 70 से 50 रुपये रेट बढ़ा के 10 रुपये कम करने से क्या होगा? हाँ, बाई 1 गेट 1 फ्री जैसे ये लोग ने दिखाया। शर्म आना चाहिए सरकार को। ये सरकार के वजह से इस देश का युवा आज सड़क पे है। महंगाई है तो मोदी है, बीजेपी है तो महंगाई है। आप सुई से लेकर हर चीज़ आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ गया है। आप दाल कितने में था, 60 रुपये में था, तेल कितने में था, 50 रुपये में था, आज क्या हो गया, 200 रुपये हो गया हर चीज़ में। मीन्स कहीं ना कहीं सरकार
इस आम जनता का कमर तोड़ने का काम किया। अच्छा सर, अभी छठ पर्व है, उस पर पूर्वांचल भाइयों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सभी पूर्वांचल भाई को मैं कहना चाहता हूँ, छठ पूजा के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। वो बहुत सारे परिवार ऐसा है छठ पूजा करना चाहता था, महंगाई के वजह से बहुत सारा लोग छठ पूजा तक करने नहीं सोच रहे, क्यों इतने बड़ी लेवल पे महंगाई बढ़ चुका है। ये लोग ने जुमला के अलावा और कुछ नहीं है। ये सरकार को किस तरीके के हिमाचल में जनता ने जवाब दिया, महाराष्ट्र में, राजस्थान में सबको इनको जवाब मिला है। ज़्यादा दिन नहीं है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का जनता करेंगे। से लगातार आवाज़ उठाती जा रही महंगाई को लेकर, और जो हम आज की बात करें, जिस तरह नोटबंदी को भी 5 साल हो गए, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह गिरफ्तारी भी आज दी युवाओं ने। देखिए जी, आज का दिन आज से 5 साल पहले मोदी जी ने इस देश में नोटबंदी का फ़ैसला लिया था। जिस उद्देश्य से नोटबंदी का फ़ैसला लिया था उन्होंने, उनका कहना था कि इस देश में काला धन वापस लाएंगे, जो काला धन मार्केट में है वो कम होगा। उनका कहना था कि इससे आतंकवाद में कमी होगी। उनका कहना था कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम होगी और इसको डिजिटलाइज करेंगे। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने पूरे देश को सड़कों पे लाके खड़ा किया था नोटबंदी के दिन। आज 5 साल हो गए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5 साल में आप कोई हमें फैक्ट्स एंड फिगर देंगे? क्या आतंकवाद इस देश से कम हुआ? क्या इस देश में काला धन वापस आया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2016 में जब नोटबंदी की तो जो कैश ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी वो 16 लाख करोड़ थी, आज वो बढ़ के 27 लाख करोड़ हो गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर नोटबंदी की तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ पूंजीपतियों को हुआ है, अंबानी को हुआ है, अडानी को हुआ है, जिनकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं है। आज वो पहुंच गई और इस देश का जो आम नागरिक है वो गरीब से गरीब होता गया। ये बहुत ही एक विफल फैसला था, चाहे नोटबंदी का फैसला हो, चाहे किसान फार्मर बिल का फैसला हो, चाहे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का हो, चाहे इस महंगाई का मुद्दा हो। मोदी जी हर फील्ड में विफल साबित होते जा रहे हैं और इस देश की दुनिया, इस देश की जो जनता है वो जाग चुकी है। हम बात करें, जिस तरह कांग्रेस काफ़ी सालों से प्रदर्शन भी करी, महंगाई को लेके हो या फिर और भी नोटबंदी को लेके हो, और आज भी आपने देखा जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है उन्होंने अपना जन्मदिन ना मना के एक प्रदर्शन नोटबंदी को लेके की। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के, जिसे हम दूसरे शब्दों में एक है ऑक्सीजन मैन, उनको बहुत सारी उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने हमें एक ऐसा नेता दिया है यूथ में, जो आज अपना जन्मदिन ना बना के सबसे पहले ये कहा कि मैं जाके प्रोटेस्ट करूँगा रिजर्व बैंक के यहाँ पे, क्योंकि 5 साल पहले जो मोदी जी ने फैसला लिया था कि नोटबंदी करेंगे, इससे हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, 6 महीने इंतजार कीजिए अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या अच्छे दिन आए? हमारे बेरोजगारी बढ़ी। जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जीडीपी 2% गिर जाएगी, आज जो जीडीपी भी गिर गई। यही अच्छे दिन है क्या? हम लगातार 5 साल से इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है इसका, नोटबंदी। नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ? काला दिन वापस आया क्या? नहीं आया। बेरोजगारी हटी क्या? नहीं हटी। अर्थव्यवस्था सुधरी? नहीं हटी। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फैसले लिए जाते हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को बढ़ाने का ये हमारी देश की जनता इसका भुगतान कर रही है। और अगर इसे जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो आगे हम इससे भी बुरे दिन देखेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में हम अफ़गानिस्तान जैसे भी हालात देखें, यहाँ भुखमरी आ जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो भुखमरी अपने आप आनी है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये हम इस प्रधानमंत्री को, नकारा प्रधानमंत्री को हटाएं और राहुल गांधी जैसे जो बाहर पढ़ के आए हुए हैं, सक्षम हैं, जो हर चीज़ को आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का जो खतरा आता है उसको पहले बता देते हैं, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, हर उसको वो पहले बता देते हैं। तो दूरदर्शी सोच वाली कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे हमें नेता की ज़रूरत है। आज प्रियंका गांधी जी भी उत्तर प्रदेश में घर घर सड़कों पे अपने जाके खाक छाने, इसलिए अपने घर के लिए नहीं, वो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता के लिए, कि किस तरह हिंदुस्तान की जनता को ऐसे नकारे भ्रष्ट प्रधानमंत्री से पीछा छूटे। अच्छा सर, मैं चलते चलते ये पूछना चाहूँगा,
छठ पर्व का दिन आ चुके हैं, 2-3 दिन बचे हुए, उस पर जिस तरह केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, जो कभी हाँ कभी ना में बात जारी की यहाँ पे छठ मनाया जाएगा, यहाँ पे नहीं मनाया जाएगा, उस पर युवा कांग्रेस क्या कहना चाहेगा? हमने पहले ही कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था, छठ पूजा का हर वार्ड का कांग्रेस का मतलब कार्यकर्ता जाएगा वहाँ पे और छठ पूजा अपने हाथों से बनाएगा, चाहे उसके लिए उसे गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे कुछ है। हमने पहले भी प्रदर्शन किया था हमारे इसके अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। हमने ये कहा था कि छठ पूजा ये परमिशन दे ना दे, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाके छठ घाट पे जाके पूजा अर्चना करेगा और उनके पूजा को संपन्न करेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.